हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से 5 वर्ड्स लेते हैं और अलग अलग उदाहरणों से उनके मतलब समझते हैं। डेली न्यूज़पेपर से 5 वर्ड सीखने पर हमें करंट ट्रेंडिंग वोकैबुलरी पता चलती है, जो हमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आज हम द हिंदू के 1 जनवरी 2025 के द हिंदू एडिशन से 5 वर्ड सीखेंगे। तो आज का पहला वर्ड है हैफ्टी। इसे हैवी वर्ड से याद कर सकते हो। इसका मतलब भी है हैवी, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो, ज़्यादा हैवी हो या काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हो। उदाहरण के तौर पे द कंपनी हैड टू पे हैफ्टी फाइन फॉर वायलेटिंग द रूल्स। न्यूज़ है बिटवीन अप्रैल एंड नवंबर दिस ईयर नेट टैक्स रेवेन्यूज हैव ग्रोन just 0.5% while non-tax revenues have risen around 50% boosted by a hefty dividend from the RBI, ICRA noted। इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच शुद्ध कर राजस्व में केवल 0.5% की वृद्धि हुई है, जबकि गैर कर राजस्व में लगभग 50% की वृद्धि हुई है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक से मिले भारी लाभांश ने प्रोत्साहित किया है। तो रिजर्व बैंक से लगभग 2 लाख करोड़ इसलिए मिला मिला था इस साल गवर्नमेंट को, उसे हैफ्टी अमाउंट बताया गया है। आज का दूसरा शब्द है अशर। ये उशर नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन अशर है। इसके दो अलग अलग मतलब हैं। पहला है किसी को मार्गदर्शन देना और दूसरा किसी नई चीज़ की शुरुआत करना। उदाहरण के तौर पे द मैनेजर अशर द गेस्ट टू देयर सीट्स ड्यूरिंग द इवेंट। न्यूज़ है ऑन न्यू ईयर्स ईव ही एक्सप्रेस्ड द होप दैट 2025 वुड अशर इन पीस एंड नॉर्मलसी इन मणिपुर। अनुवाद है नए साल की पूर्व संध्या पर उन्होंने आशा व्यक्त की कि 2025 मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति लेकर आएगा। तो अशर वर्ड इसमें शांति और सामान्य स्थिति लाने के शुरू करने के संबंधित है। ये मणिपुर चीफ मिनिस्टर के बयान से रिलेटेड न्यूज़ थी। आज का तीसरा शब्द है पैडलिंग। इसका मतलब है इधर उधर जाकर कोई छोटा सामान बेचना या किसी विचार को, किसी थॉट प्रोसेस को फैलाना। उदाहरण के तौर पे ही वॉज कॉट पैडलिंग फेक प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। न्यूज़ है reacting to the allegations, AAP in statement alleged Mr. Dixit is peddling the BJP's narrative, which is why he turns a blind eye to Parvesh Verma openly distributing black money in a cash for votes। अनुवाद है आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी ने एक बयान में आरोप लगाया श्री दीक्षित भाजपा की कहानी को आगे फैला रहे हैं। यही कारण है कि वह परमेश वर्मा द्वारा खुलेआम कैश फॉर वोट्स में काला धन बांटने पर आंखें मूंद लेते हैं। आज का चौथा शब्द है रेज। इसका मतलब है किसी चीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना। उदाहरण के तौर पे द ओल्ड बिल्डिंग वर रेज टू मेक वे फॉर अ न्यू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। न्यूज़ है इन अ लेटर टू मिस्टर सक्सेना द सीम alleged that the Delhi government committee had, with his approval, decided to raise several places of worship in the city, and that such a move would hurt the sentiments of various communities। अनुवाद है श्री सक्सेना को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की एक समिति ने उनकी मंजूरी के साथ शहर में कई पूजा स्थलों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया था और ऐसा कदम विभिन्न समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। तो टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यह वर्ड यूज़ किया गया था। आज का आखिरी शब्द है टैपिड। इसका मतलब है कि किसी ऊर्जा में कम होना या उत्साह में कमी होना, कोई भी एंथुसियाज्म कम होना। उदाहरण के तौर पे हर tepid response to the proposal made everyone doubt her interest। न्यूज़ है while corporate tax collections have been tepid, falling by 1% in April November, income tax collections have expanded by 24%, although these trends may have partly distorted by the timing of refunds। जहां अप्रैल नवंबर के बीच कॉर्पोरेट कर संग्रह ठंडा यानी कि उत्साह कम था, उस जिसमें 1% की गिरावट आई, वहीं आयकर संग्रह 24% बढ़ गया। हालांकि इन रुझानों को आंशिक रूप से रिफंड के समय के कारण विकसित किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, आपने कुछ नए वर्ड सीखे हों। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो की स्पीड बढ़ा के इसे 1-2 बार देखिए फ्री टाइम में, ताकि आपको ये वर्ड्स याद होने लग जाएं। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।